क्या प्रॉब्लम आ गया सक्षम? सर ये समझ नहीं आ रहा उसमें माइनर और मेजर कैसे निकाले। अभिनव क्वेश्चन देख रहे हैं आप? 11.7। ठीक है, नहीं सर सर। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ यहीं पे। CH3, CH2, CH, CH3, and then CH2, and then O, then CH2, CH3। इसको हीट करना है। हीटिंग each of the following ethers with HI। इसमें HI डालना है, ठीक है, और हीट करना है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या होता है सक्षम। हीट होगा तो ये टूटता है, देखिए इसमें प्लस में जाता है, ये माइनस में जाता है। और या तो देखिए ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब टूटता है तो या तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, CH3, CH2, CH3, और यहाँ आ जाएगा CH2, और ये O पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, O के साथ H प्लस आ जाए, OH, ठीक है, और इसके साथ CH3, इसको उल्टा करके लिखता हूँ, और इधर आ जाएगा CH2I। इन केस अगर आपके पास ऐसा होगा कि नेगेटिव इस पे आए और पॉजिटिव इस पे आए, तो वो जो प्रोडक्ट होता है CH3, CH2, CH3, और यहाँ आ जाएगा CH2I, और यहाँ आ जाता है CH3, CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पहले जो मैकेनिज्म लिख रखा है उस पर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट, जो ज्यादा प्रोडक्ट बनता है बेसिकली, ठीक है, ये जो प्राइमरी होता है उसी में बनता है, ठीक है। प्राइमरी ये भी है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ बल्की ग्रुप आ जाते हैं, इस वजह से ज्यादा जो स्टेबल होगा आयोडीन, हैलो एल्केन, ठीक है, वो इसके साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे बल्की ग्रुप आने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, इस वजह से ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला स्टेबल होगा। ये वाला अल्काइल हैलाइड नहीं बनाते हैं क्योंकि बल्की ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, ठीक है। यस सर। पूरा बताऊं मैं? अब इसमें देख लीजिएगा CH3, तो इसी तरीके से यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I बन गया। दूसरे वाले में क्या होगा आपका कि केटायन जो बनेगा, ठीक है, C प्लस बनेगा, ठीक है, CH3 बनेगा। CH3 जब टर्शियरी बनेगा, ठीक है, तो टर्शियरी को सेटिस्फाई करेगा ये इजिली, और यहाँ पे चला आ जाएगा I। कौन सा आ जाएगा? I आ जाएगा। तो बचे वाले में जो बनेगा अल्कोहल, वो प्रोपेनॉल बन जाता है, CH3, CH2, CH2OH बन जाता है, ठीक है। फिर तीसरे वाले में करिएगा, थर्ड वाले में, जिसमें दो दो बेंजीन दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास एक CH2 प्लस जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये बेंजीन है और एक के साथ O रहेगा, यस सर। ठीक है। तो O के साथ H चला जाएगा, इसके साथ I आ जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही सब चेक करना होता है, ज़्यादा स्टेबल, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह। फिर मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैकेनिज्म में इसके जस्ट ऊपर वाले पेज पे लिखा होगा, एक साइड में ऐसे बॉक्स बना के, मैकेनिज्म टर्शियरी पे I माइनस जाके इजीली लग जाता है, जो हीट करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर। चलिए, और कुछ? सर एक और था क्वेश्चन। हम्म। आपको कोई डाउट है अभिनव? कल से हम लोग पूरा वही शुरू कर देंगे, एल्डिहाइड। आज जितने डाउट्स हैं क्लियर कर लीजिए। सर क्वेश्चन था, हाउ मेनी अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। अकायरल इन नेचर? कायरल इन नेचर। दोबारा बोलिएगा, हाउ मेनी? हाउ मेनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O और बस तो इसका आपको क्या करना है, C4H10O का बेसिकली देखिए, यहाँ पे क्या करिए, जब भी C4H10 दे रखा हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो, ठीक है, कायरल है या ना नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या,
ठीक है, यहाँ पे सिंपल बात ये है कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले डी निकाल लीजिएगा। डी आप लोगों ने पढ़ा क्लास 11th में, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अभिनव। यस सर। हाँ, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखिए, इसका डायग्राम तो दे नहीं रखा, फिगर दे नहीं रखा, फॉर्मूला सर लगा इसका देंगे। आंसर 1 होगा ना? हाँ, फॉर्मूला 1 लगा देंगे, ठीक है। C+1 होता है, और माइनस में आ जाता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को 0 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सक्षम, ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला है। कार्बन कितना है, 4+1 है, ठीक है, और माइनस कर देंगे हाइड्रोजन कितना है, 10 है, और एक्स तो है नहीं, 9 नाइट्रोजन है, डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली यहाँ पे डी जो है आपका 5 - 5 = 0 आ जाता है। दैट मीन्स ना ही इसमें पाई बॉन्ड है और ना ही इसमें रिंग है, क्लोज रिंग नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी सिंपल ये हेलो एल्केन मतलब एल्केन टाइप है। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा ये OH करेंगे तो एक OH यहाँ आ सकता है, ये इसको लिख सकते हैं कि नहीं सक्षम। अब देखिए, ना ये कार्बन है कायरल, ना ये कार्बन, ना ये कार्बन, ना ये कार्बन। चलिए, इसका दूसरा जो बनाएंगे हम लोग वो इस तरीके से बना सकते हैं, और तीसरा जो बनाएंगे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं बना सकते, ऐसे बना सकते हैं क्या? सर नीचे वो है ऊपर, हाँ वो बन जाए। OH हो गया। चलिए, अब जरा देख लीजिए, ये कायरल होगा क्या? ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी कायरल नहीं होगा। तो यहाँ देख लेंगे, इस वाले कार्बन, ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। इसको देखेंगे, H होगा इस पे। ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, तो एक ही होगा कायरल कार्बन। ओके। चलिए, और कुछ? सक्षम खत्म? जी सर। आगे बढ़े। यस। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली एक सवाल दे देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को आइसोमेरिज्म सही से आता है ना? सर एनेशियम। वेरी गुड। इसका सबसे पहले CH3CHOH जो भी है, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। CH3, यहाँ पे C पे H है, इधर OH है, और इधर क्या है, COOH है। तो यहाँ पे पता चल गया आपको सीधे सीधे कि ये क्या है, कायरल कार्बन है, और अगर कायरल कार्बन है तो इनएंशियोमर होता है कि नहीं सक्षम?
जी सर। देखिए डायस्ट्रोमर्स वो होता है कि दो कंपाउंड जिसका कोई मिरर इमेज ना हो, दो कंपाउंड जिसका कोई मिरर इमेज ना हो, उसे कहते हैं हम लोग डायस्ट्रोमर। ठीक है, मेसोमर्स उसे कहते हैं, ठीक है, इसका छोटा सा एक वो लिख देता हूं मैं, मेसोमर्स उसे कहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जिसमें टू कायरल कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। टू कायरल कार्बन्स प्रेजेंट एंड दोज टू आर सिमिलर। दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उसे कहते हैं मेसोमर्स। वहीं डायस्ट्रोमर मिरर इमेज होता है। और यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है, क्या टर्म है ये, एट्रोपियोस्मर। ठीक है, एट्रोपियोस्मर जो होता है बेसिकली यहाँ पे ना स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो बॉन्ड होता है वो रोटेट हो जाता है। क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन हो जाता है अबाउट सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। मैं एग्जांपल दूंगा अभी, सिंगल बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जस्ट सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक ऐसा है, बेंजीन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे भी एक बेंजीन है। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, और यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ फ्लोरीन है। तो आपको पता है, क्लोरीन से बड़ा कर दीजिए इसे, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। आयोडीन, आयोडीन है, तो आपको पता है साइज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, तो ये खुद को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, मतलब पलट देगा। ठीक है, रोटेट कर देगा। यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी था आपका आयोडीन था, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। यहाँ पे फ्लोरीन था ही, तो अब कम कम रिपल्सन होगा कि नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया। तो यस इस सर। टाइप वाले को कहते हैं हम लोग एट्रोपियोस्मर। ठीक है, डायस्ट्रोमर कहते हैं जिसका कोई मिरर इमेज नहीं होता है। ठीक है, नो मिरर इमेज बिटवीन टू कंपाउंड्स। इनेंशियोमर उसे कहते हैं जो मिरर इमेज होते हैं वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी कायरल कार्बन होता है वो नॉन नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है, तो इसलिए इनेंशियोमर होगा। बाकी के तीनों का भी मतलब बता दिया सक्षम, एक एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सर मिरर इमेज वो कैसे निकालेंगे? मिरर इमेज बेसिकली मैंने आपको बताया था कि उसका मिरर इमेज लीजिए और 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। ठीक है, और ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल तभी होगा जब चारों के चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो। अगर कोई भी दो भी सेम आ गया ना, तो रोटेट करने के बाद सेम कॉन्फ़िगरेशन दे देता है, जिसकी वजह से वो सुपर इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल का एग्जांपल दिया था मैंने। सक्षम, यस सर। चलिए। सर जैसे इस कंपाउंड में OH और H सेम रहेंगे। सेम मतलब, ये OH और H सेम मतलब, सर जैसे 180 डिग्री घुमाने पे OH और, तो तभी मिरर इमेज होगा। नहीं नहीं, ये बेसिकली क्या होता है, आपको एक मिनट रुकिए, अपने नोट्स है आपके पास? हाँ हाँ सर। ठीक है, जरा वो निकालिए जहाँ पे मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी। कौन सा चैप्टर था, हेलो एल्केन एंड हेलो। अभिनव, आपको कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर इसमें ओ, मिरर इमेज में यही तो होगा कि मतलब किसी एक प्लेन पे वो दोनों पलट जाएंगे। हाँ वही होता है मिरर इमेज। इम्पॉसिबल बोल रहे हैं या नॉन सुपर इम्पॉसिबल? सर मतलब जैसे COH उस साइड आ जाएगा, CH3 इस साइड आ जाएगा। चलिए मैं दिखाई देता हूँ एक। ठीक है, जस्ट सपोज, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं? यस सर। सक्षम, यस सर। चलिए। यहाँ पे मेरे पास जो था ये क्या था, सी पे COOH था, सी पे COOH था। ठीक है, यहाँ पे OH था। ठीक है, यहाँ पे H था, और एक और था ना, क्या था,
CH3 था, कहीं भी लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे कि मैंने बताया था ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव में कोई प्रॉब्लम। नो अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इनमें से कोई भी एक होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, पीओएस का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। कोई भी एटलीस्ट वन भी हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, अगर दोनों नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है। अब देखिए ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया और सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको अगर आपने काटा, ठीक है, इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया या फिर यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, पहले वर्टिकली डिवाइड करते हैं अपन लोग। ठीक है, जब वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो ये डिफरेंट आया कि नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। सक्षम क्या बोल के आप म्यूट कर दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अभिनव, सर सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ से मैंने इसको काट दिया, ठीक है, जस्ट यहाँ से क्या कर दिया, काट दिया, तो ये और ये सेम है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटर से लीजिए जरा, ठीक है, जैसे बेंजीन ले लीजिए, ठीक है, बेंजीन ले लिया आपने, ठीक है, सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारा सेम है कि नहीं। यस सर। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। तो ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसमें भी होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक तो होता है कि आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड का सॉल्यूशन डाल के चेक कर ले किस ऑप्टिकली रोटेट कर रहा है तो है, नहीं रोटेट कर रहा है तो नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, नहीं रोटेट कर रहा है तो। या फिर ये चेक कर ले पीओएस और सीओएस, जो पीओएस सीओएस इजिली चेक किया जा सकता है। अब देखिए हम मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर इमेज जो कह रहे थे आप लोग, तो यहाँ पे क्या था आपका ओएस था और यहाँ पे क्या था आपके पास एच था और इधर CH3। तो एक काम करिए, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं बेसिकली, यहाँ पे सी पे OH ले लेता हूँ इधर, ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं COOH या फिर CH3 कह लीजिए, और इधर ले लेता हूँ मैं बेसिकली ये ले लिया मैंने COOH, ठीक है, और ये ले लिया मैंने H। अब इसका अगर मिरर इमेज लूंगा तो पता ही है आपको, लेफ्ट का राइट जाएगा, राइट का लेफ्ट जाएगा, ये OH हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ के इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास COOH। मिरर इमेज में किसी को प्रॉब्लम। नो चलिए, अब इसको क्या करना है, 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे। 180 डिग्री से रोटेट जब करेंगे तो अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर आएगा कि नहीं। बॉन्ड ऐसे है, अब जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं, जस्ट सपोज एक बाहर अंदर है बॉन्ड, एक बाहर है, अब 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो बाहर वाला अंदर और अंदर वाला बाहर जाएगा कि नहीं बॉन्ड, इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन। जी सर। तो OH यहाँ आ गया, और ये जो बाहर दिख रहा था आपको, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट किया आपने तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये वाला COOH, और ये जो दिख रहा था आपका वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, तो अगर इसको उठा के आप इस पे रखने जाएं तो क्या ये इम्पॉसिबल होगा, ऐसे उठा के ऐसे रखिए जरा, सुपर इम्पॉसिबल होगा। सक्षम। नो सर। हाँ, तो इसे कहते हैं हम इनेंशियोमर, और यही होता है आपका मिरर इमेज। अभिनव, यस। इसमें और कुछ जानना है, जो भी डाउट है क्लियर करिए। सक्षम, मैं आप लोगों को एक चीज सिखा दूं जरा, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं नहीं, सक्षम देख लीजिए डाउट। सर इसी पे क्वेश्चन और करा दी। इस पे एक और क्वेश्चन करा दूं, मतलब कि मिरर इमेज बनाने के लिए। हाँ सर यही कायरलिटी पे मेरे इमेज इन सब पे। ओके वेट अ मिनट पहले, ठीक है। क्वेश्चन लिख दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल एंड अकायरल, विच ऑफ द
ये क्वेश्चन करिए 1 मिनट। हो जाए तो बताइएगा। ये कायरल है अभिनव, ए इज कायरल। आपकी आवाज नहीं आई, इससे पहले आपने म्यूट कर दिया। सर वो गलती से लिख दिया, कायरल है। ओके, बी वाला? सर कायरल है और सी भी कायरल। सी भी कायरल है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज वगैरह कर सकते हैं जैसे मैंने किया है ये वाला, अभिनव। यस। चलिए, यहाँ पे पता है एक सवाल पूछता है बहुत अच्छा, ठीक है, जो कि 11th से रिलेटेड होता है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुना आप लोगों ने? नो सर। सुना ही नहीं है आपने? सक्षम, क्या बात कर रहे हैं? हाँ अभिनव, ईजेड का? सुना हो सर, भूल गया हूँ। ओके, ईजेड नोमेनक्लेचर, ईजेड का नाम सुना आप लोगों ने? सर RS और DL कॉन्फ़िगरेशन कुछ होता था। हाँ हाँ, वही थोड़ा सा सीख लीजिए आप लोग, काम आएगा, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें भी बताना आपको। हो जाएगा या बताऊं मैं? सक्षम, देखिए जरा सक्षम। यस सर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एटॉमिक नंबर पे बेस होता है, और एटॉमिक नंबर हम इसमें अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा हो उसको नंबर 1 लिख दीजिए, उसके बाद दूसरे वाला लिखिए, उसके बाद तीसरा वाला, ठीक है, और ये चौथे नंबर पे आएगा। यस सर। अब इसमें हम रोटेट करते हैं बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि ये 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा। ये रोटेशन जो होगा क्लॉकवाइज होगा कि नहीं? नियरेस्ट रोटेशन क्लॉकवाइज है, यस सर। तो क्लॉकवाइज के लिए हम आर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो एस हो जाता, ठीक है। क्योंकि आर एस में ध्यान रखिएगा, ये आर जो होता है आर, और ये रहा एस, ठीक है। ये है आपके पास रेक्टस, इसे क्या कहते हैं? रेक्टस कहते हैं।
जो कि आपके पास क्या होता है, ये रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये एस जो होता है वो होता है सिनिस्टर, क्या होता है सिनिस्टर, और सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये लिख लीजिए और इसी बेस पे इस क्वेश्चन को करिए जरा। हो गया, इसका बताइए जरा, आर होगा या एस? एस। देखिए जरा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आपका क्या आंसर आया अभिनव? ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आर यस होगा सक्षम। सर उसमें एटॉमिक, दोनों एटॉमिक नंबर C2H5 पे ज्यादा कैसे होगा? क्लोरीन का ज्यादा होगा सबसे। यस सर। यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम है, जी सर। फिर दूसरे कार्बन पे जाएंगे, कार्बन मिलेगा, इधर हाइड्रोजन मिलेगा कि नहीं, किसको प्रेफरेंस देंगे, इसी को देंगे ना। यस। फिर सबसे ज्यादा सबसे कम हाइड्रोजन का होगा कि नहीं, तो आर हो जाएगा ये। यस। चलो स्लाइड चेंज करूं। और सर EZ में क्या होता है? पहले इसको और भी केसेस है, इसको क्लियर करते हैं। इजेड बेसिकली आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखा है ना, जी सर। उसी का कॉन्फ़िगरेशन होता है। लिख लिया आप लोगों ने? स्लाइड चेंज करूं? यस चलिए। अब देखिए अपने पास क्या आता है। देखिए यहाँ पे केस 1 करके लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर एस बेसिकली जनरली ये फिशर प्रोजेक्शन में करते हैं, और फिशर प्रोजेक्शन जितना हम लोगों ने कंपाउंड बनाया था ना इस तरीके से, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल करके, इसी को कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आर एस इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहाँ देखिए होगा क्या अपने पास, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है कि फिशर प्रोजेक्शन में मैंने ऐसे दिखा दिया, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, और ये फ्लोरीन है, और इधर हाइड्रोजन है। ठीक है। इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये होता है आपका कि सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, एटॉमिक नंबर के बेस पे हम प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4। बताइए जरा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक, और 1 to 4 जाएंगे तो पता चलेगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। यस। क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो आर आएगा, ठीक है। अब देखिए बी वाले में, अगर आपके पास इस तरीके से हो गया एच, ठीक है, ये Cl, ये F, और ये हो जाएगा आपका Br। अब अगर आपने, ठीक है, यहाँ पे यही चीज तो ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, और इसको क्या देंगे, 4 पे देंगे कि नहीं। अब देखिए हमें कैसे मूव करना है, 1 2 3 4 मूव करना है, ठीक है। तो ऐसे देखिए दो तरीके से आप जा सकते हैं, एक तो या तो ऐसे आए 2 पे और फिर वापस 3 पे जाके फिर 4 पे आए, तो ये अजीब सा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, कि रिट्रेस कर रहा है पाथ वापस से। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, 1 से 2 पे जाएंगे, और 2 से 3 पे, और 3 के बाद 4 पे सीधे आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है आपका, क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं। जी सर। तो इसका क्या हो जाएगा, और हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका होगा नहीं आर, इसका होगा एस। क्यों? तो इन इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि अगर स्मॉलेस्ट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है अगर हॉरिजॉन्टल पे आता है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पे आता है, तो हम स्विच कर देंगे आर को एस में और एस को आर में। इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप
is on horizontal position, then make switch कर देंगे बेसिकली। R होगा तो S में चला जाएगा, S होगा तो R में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करूं। Yes. चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, केस 2 ले लेंगे। आर एस इन सॉलिड वेज, सॉलिड या सॉलिड वेज या फिर डैश सॉलिड वेज एंड डैश वेज फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। जरा बताइए क्या होगा। बताइए, एटलीस्ट जो समझाया हूँ बस उसको अप्लाई करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ रूल होगा वो मैं लिखवा दूंगा। सर R होगा A में। तो देखिए, ये आयोडीन को पहले देंगे, दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, चौथा देंगे और ये इस तरीके से मूव करेगा। तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्या होगा, आर होगा। ये तभी आर होगा जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश पे होगा। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहीं और होगा, मैं सारे केसेस लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। ये बस ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आर और एस तभी होगा, नो स्विच, कोई स्विच नहीं होगा आर से एस में, एस से आर में, जैसा है वैसे ही। इफ लोएस्ट, मतलब अभी तो हाइड्रोजन है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश, अगर डैश पे होगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देंगे तो 1 2 3 4 देंगे और ये इधर आ जाएगा। इसका होना चाहिए आर, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो आर होना चाहिए, लेकिन ये होगा आपका एस। ठीक है। जब भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड वेज पे होगा तो स्विच होगा। हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, स्विच इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, if lowest priority group is on solid wedge. Is that clear? ये पॉइंट काफी अच्छा है और याद करने वाला है, ठीक है। डन सर। सक्षम। डन सर। चलो अब देखिए तीसरा केस, देखिए हाई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पे खेल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, डैश वेज पे ले लिया, फिर मैंने किस में ले लिया, सॉलिड वेज पे ले लिया। अब ऑन द प्लेन ले लेंगे, बॉन्ड लाइन जो सीधा सीधा खींचते हैं। तो अगर मैंने लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ले लिया, कहाँ पे, फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है। तो आपके हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे ही देंगे, और आपके हिसाब से क्या आना चाहिए बताइए जरा। जब भी ऐसा होगा ना तो बेटर ये है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको इंटरचेंज कर दें। क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, मतलब ये ऐसे कर दें और ये ऐसे कर दें। लोएस्ट प्रायोरिटी का मतलब बस हाइड्रोजन ही नहीं होगा, इन चारों के अमंग में जो सबसे छोटा होगा वो लोएस्ट प्रायोरिटी होगा।
यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब जैसे इंटरचेंज किया, फ्लोरीन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्लोरीन जो है बेसिकली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर वेज डैश में दे रखा है तो हाइड्रोजन आपका वेज पे आ गया, डैश वेज पे आ गया, और यहाँ पे आपका जो फ्लोरीन है बेसिकली, सॉरी ब्रोमीन है, वो यहाँ आ गया। अब इसका दे दीजिए 1 2 3 4, और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आर हो गया या एस? एक मिनट रुक जाइए, जरा बताइए। 1 से मैंने थोड़ा गलती कर दिया था, गलती ये किया कि ये 1 2 के ऐसे जा रहा हूँ, जबकि 1 2 और फिर 3 ऐसे वापस घूम के फिर आना पड़ेगा कि नहीं, 1 2 के लिए ऐसे जाना पड़ेगा कि नहीं, तो मैंने जो लिया है वो गलत है, इसलिए देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। समझ में आया? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं मैंने क्लॉकवाइज क्यों नहीं किया? यस सर, समझ। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप से सवाल हो, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप on the plane, then interchange method, then interchange method। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, टू इंटरचेंज कॉज नो चेंज, दो एक साथ इंटरचेंज कर देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चंस दे देंगे आपको हम। हो गया सक्षम, अभिनव? डन सर। डन। चलिए ये वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। फाइंड आर एस। केसेस बहुत सारे हैं, बहुत बार देखना पड़ेगा आप लोगों को सही से। फिशर प्रोजेक्शन में सबसे पहले दे देता हूं मैं। जब आइसोटॉप्स हो तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? एटॉमिक मास वाले को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे हर एक कार्बन को आर एस के बारे में बताना है। अभिनव, पहले वाले का आंसर क्या होगा? वेरी गुड सक्षम। सर वो सर एस। एस होगा। कैसे कि आप लोगों ने 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको यस। देंगे, 4 इसको देंगे, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे ये है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि नहीं? इसी यस। तरीके से किए है ना। चलिए दूसरा करिए। यस। सर वो ऊपर क्या है? टी है, ट्रीटियम।
वेरी गुड। स्विच करना पड़ा क्या? सक्षम, सक्षम स्विच करने की जरूरत पड़ी? Yes. अभिनव, क्या हुआ आंसर? सर आर। आर होगा। स्विच करने की जरूरत पड़ी अभिनव? नो। डायरेक्ट आ गया आर। देखिएगा जरा, 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, तो ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एस आएगा ना। लेकिन यहाँ पे जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है? सॉलिड वेज पे है, तो ये कन्वर्ट होगा ना आर में। अच्छा सर, मैं वो स्विच में बस वो एच देखा तो मैं डायरेक्ट बता दिया। अच्छा अच्छा। सर सर टी को 1 नहीं मिलेगा? टी को, टी को 1 नहीं मिलेगा। टी ट्रीटियम है ना, 3 पे आएगा। हाइड्रोजन ट्रीटियम है, ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है। सर समझ नहीं आया। जी हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अभी सक्षम, सर टी पे 3 कैसे मतलब आया? टी पे आपका क्या आया था कि आंसर आ रहा आया? सर मैंने टी पे वैसे 1 डाला था। 1। टी क्या है आपका? टी पहले क्या है ये बताइए जरा। सर ट्रीटियम। ट्रीटियम है। एटॉमिक नंबर ट्रीटियम का कितना होता है? सर वैसे पता नहीं, पर इतना पता था कि एफ और ओ से ज्यादा होता है। अरे सर क्या हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है ना, तो एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा। ओके सर, ठीक मुझे है, और याद। हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1। लेकिन जब आइसोटॉप्स आए तो मैंने अभी बताया था एटॉमिक मास से देख लेंगे। इसका मास 3 होगा और इसका मास कितना होगा? 1 होगा। मास नंबर देखेंगे तो। ओ ओके। समझ में आया? नेक्स्ट वाला करिए जरा। हो गया। सर एस। सर। ऊपर वाले का क्या है? ये वाला? हाँ सर, ये वाला कार्बन लिया। ठीक है, इस वाले कार्बन का बताइए। बस इन्हीं दोनों का करेंगे, यहाँ तीनों ग्रुप सेम है इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है अभिनव। यस। अभिनव हो गया। सर आर। चलिए यहाँ पे देखिए जरा। अभिनव देखिए, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे। यस। उसके बाद यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ेंगे तो इधर हाइड्रोजन, तो इधर ऑक्सीजन वगैरह है, तो दूसरा प्रायोरिटी इसको देंगे, तीसरा प्रायोरिटी इसको देंगे और चौथा इसे दे देंगे अभिनव। यस सर। अब यहाँ पे अगर मैं इसी पॉइंट को ऐसे लिखता हूँ कि 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसमें जो हम लोग
ये करेंगे, ये क्लॉकवाइज जा रहा है और क्लॉकवाइज में जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल में है, यस सर। तो ये आर से किस में कन्वर्ट हो एस जाएगा, हो जाएगा। एस में हो जाएगा। अब ये वाला देख लीजिए, इस पे आएंगे तो इसको 1 नंबर पे देंगे, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, लेकिन इधर और बड़ा ग्रुप है, और तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, अब इसको भी मैं दिखा दूं तो 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर और इधर 4। तो इसमें किस तरीके से जाएंगे हम लोग, ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाएंगे तो एस होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एस हाँ होगा। लेकिन यहाँ पे फिर से फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आर से एस में जाएगा, सॉरी ये आर से आर लिख दिया हूँ, आर से एस में ये जाएगा और ये एस से आर में जाएगा, यानी ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा आर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करिएगा आप लोग। एक एक और बस, ये 3D में एक क्वेश्चन और इस पे स्लाइड चेंज कर दूं। यस चलिए, तो सवाल ये है, EZ बता दूंगा फिर। EZ तो बहुत आसान होता है, EZ बहुत आसान होता है। कल हम लोग एल्डिहाइड पढ़ेंगे, वहां से बेसिकली हमें केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करना है, उसके बाद एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिज़ेरो शुरू करेंगे, क्योंकि उसके पहले देखते हैं क्या क्या हो जाता है। हो गया या बताऊं? ऊपर वाला नीचे वाला दोनों आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए। सर, ऊपर वाला आर, नीचे वाला एस। दूसरा वाला दोबारा देखिए, नीचे वाला। आपका क्या आया अभिनव? चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, 4 ये आएगा, आएगा कि नहीं? और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जब यस जाएगा और ये लोएस्ट प्रायोरिटी इस पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आर हो जाएगा इजीली। लेकिन जब यहाँ हम लोग करेंगे, 1 यहाँ आएगा, ठीक है, और 2 इधर जाएगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये भी आर होगा। दोनों आर बताया था क्या आपने? सर ये एस नहीं हो जाएगा, स्विच हो इस जाएगा। कैसे? ये लोएस्ट प्रायोरिटी तो इसी पे है ना, जब ये स्विच होगा तो इसे भी स्विच होना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से देखते हैं ना। देखिएगा जरा, कहाँ करवाया था, एक सॉलिड वेज मिनट। स्प्रेड। नो स्विच इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश। ठीक है सक्षम? सर वो तो सॉलिड वेज पे था। अरे सॉलिड वेज पे नो स्विच इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश, इसमें सॉलिड वेज पे दे दिया हूँ क्या? एक मिनट, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा सॉलिड वेज पे, तो सॉलिड वेज वाला चेक कर लेते हैं, आर से इसमें चला जाएगा कि इफ स्विच इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज इन सॉलिड वेज, हाँ तो एस हो जाएगा। वेरी गुड, मैं इसको भी वही ले रहा था। ठीक है अभिनव, सक्षम यही कह रहे थे ना सक्षम आप? हाँ सर।
चलिए तो ये एक आइसोमेरिज्म बहुत ही बड़े टॉपिक है, अगर सही से आप लोग देखेंगे उसको, ठीक है, पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कभी टाइम मिले तो उसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, और आइसोमेरिज्म से ना ये रिएक्शंस वगैरह और टफ हो जाते हैं। इधर देखिए जरा, यहाँ पे अपने पास क्या है कि जैसे आप लोगों को पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, आप लोगों को ये तो पता होगा ना, हाँ कौन कौन सा होता है? सिस ट्रांस। सिस ट्रांस, बस यही पता है ना, सिस ट्रांस, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसे देख लीजिए। जो रेसिट्रिक्टेड बॉन्ड का रोटेशन होता है, रेसिट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन ऐसे हो सकता है, या सी डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, या सी डबल बॉन्ड एन हो सकता है, ये सारे रेसिट्रिक्टेड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। रेसिट्रिक्टेड रोटेशन के अलोंग अगर सेम कार्बन पे, इस कार्बन पे, सेम कार्बन पे, हिंदी में लिख रहा हूं, सेम कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, देन नो जीआई, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। किसी भी एक कार्बन पे अगर सेम फंक्शनल ग्रुप आ गए, वो जीआई शो नहीं करेगा। और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पे होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे सेम कार्बन पे, इफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप on same carbon then show GI। समझ में आया? तो ये सिस ट्रांस जो है ना, ये समझ में आया क्या लिखा हूं? सर एक एग्जांपल से बता। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्ड सी, और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और इधर ले लिया क्लोरीन और इधर ले लिया फ्लोरीन, ठीक है। तो बेसिकली सेम कार्बन पे सेम ग्रुप आ गए, ठीक है, तो जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, एच एच एच, अब दोनों कार्बन पे सेम आ गए तो भी नो जीआई, ड्यू टू सेम फंक्शन, ड्यू टू सेम ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन्स। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने तो डिफरेंट होना चाहिए, तो आपने बस ये वाला ध्यान होगा आपको कि सी डबल बॉन्ड, ये सीएल हो गया, ये एच हो गया, इधर सीएल कर दिया, तो आप इसको देखते ही क्या कहेंगे कि ये है ट्रांस, बोल देते हैं आप, यस। ये हो जाता है आपका ट्रांस, ठीक है। और फिर आप इसको बोल देते हैं सी, ठीक है, और इधर हो जाएगा सीएल, और इधर भी सीएल कर देते हैं, इधर भी एच कर देते हैं, इधर भी एच, इसे कह देते हैं आप सिस, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस दिस काइंड ऑफ, जैसे सीएल हो गया, ये ब्रोमीन इधर ले लिया मैंने, ठीक है, इधर फ्लो आयोडीन ले लिया मैंने, और इधर फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, along the restricted bond, if there is different atoms, if there will be different atoms on different carbon, it will show geometrical isomerism। जरूरी नहीं, देखिए ये अगर सेम आ गया, सेम आ गया एटलीस्ट वन कार्बन पे भी, तो नहीं शो करेगा, डिफरेंट आएगा तो शो करेगा ही करेगा। तो इसे सिस और ट्रांस में तो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू होता है, तो ये होता है आपका EZ करके करते हैं हम इसे, और ये एटॉमिक नंबर के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? एटॉमिक नंबर, जिसका देखिए इन दोनों में देखेंगे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, इसको ले लेंगे 1, ठीक है, और इसमें किसका है, ये दूसरे नंबर पे आ गया। इन दोनों में देखेंगे इसका ज्यादा है और इसका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये जब सेम प्रायोरिटी का जो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो सेम साइड आए तो उसे जेड कहते हैं, और अपोजिट साइड आए, जस्ट सपोज यहाँ पे सी इधर Br हो जाता, इधर आई हो जाता, और इधर एफ हो जाता, इधर Cl हो जाता, तो आप अगर प्रायोरिटी देते ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। अब इस कार्बन वाले पे देखेंगे, इसको 1, इसको 2, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जा रहा है, इसको क्या देते हैं ई, बस, ओके सर समझ। ठीक है। बस यही सब होता है। हो गया, ये RS वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। सर स्लाइड भी थी।
डन। सबका हो गया। यस। चलिए तो आते हैं हम लोग अपने उस पे। सर पीछे ये भी करूं? अच्छा अभी ये नहीं लिखा आपने, मुझे लगा पूरा हो गया, सॉरी। ये हो गया। वेरी गुड अभिनव, योर रिएक्शन मैकेनिज्म इज गुड। सक्षम, बताऊं मैं? एक सेकेंड।
सर डी होगा। जी बताइए। सर डी होगा। डी नहीं, डी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा डी। सर एक बार बता। चलिए इधर देखिए जरा, ये क्या है आपका C7H8 है, तो इससे आप टॉलिन बना सकते हैं। ये CH3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें आपको पता है जब 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, हीट के साथ 3Cl2 को डालते हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका सीधे सीधे CCl3 बनेगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा ये CCl3 बन गया। और इसमें आपने डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन डालेंगे तो ये जो ब्रोमीन है ना, ये ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मेटा पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेटा पे जाएगा, ये CCl3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन मेटा पे। और फिर यहाँ पे अगर Zn और HCl डालते हैं आप, ZnHCl, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ वो Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3, और ये ऐसा ही रह जाएगा ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा M ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। सर पर Zn और HCl डालने पे तो हाँ Zn और HCl, देखिए रिएजेंट के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे Zn और HCl डालेंगे जिसके प्रेजेंस में ये क्लोरीन को निकालेगा, ठीक है, ZnCl2 वगैरह बन के निकलेगा ओके सर। HCl के साथ, ठीक है। सर वो मुझे वो लुकास रिएजेंट वाला याद आ गया। अच्छा अच्छा। स्लाइड चेंज करो। एक सेकंड। अभी तो आप लोगों का ऑनलाइन ही स्कूल चल रहा है ना? नहीं सर ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन हो गया? सितंबर से हो रखा। अच्छा डन सर। चलिए। तो सवाल है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग biphenyl is optically active? Not good. Which of the following biphenyl is optically
एक्टिव। सर बी। यस, देखिए सक्षम ए में क्या होगा आपका कि यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, नो कायरल कार्बन। ठीक है, बी को छोड़िए, इधर बी तो हो गया। सी की बात करते हैं तो सी में जब आएंगे ना तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा। मैंने बोला था जिसमें भी सीओएस या पीओएस होगा वो नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा इस वजह से। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, इसके बीचों बीच। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको बीचों बीच हम क्या कर देंगे, अलग अलग चीजें निकाल देंगे, जैसे ये इधर इधर इधर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है इसलिए नहीं होगा। जबकि डी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो डी में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से इसे काट दीजिएगा तो इधर का पार्ट इधर के बराबर हो जाएगा। जबकि यहाँ बात करते हैं तो यहाँ sp3 भी है। ठीक है, और इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। इधर आपने ये किया प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए, ये सेम ये सेम ये सेम, देखिए ये सेम नहीं है, सॉरी ये सेम नहीं है, आयोडीन आ रहा है इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, इस वजह से बी आंसर हो जाएगा। ठीक है सक्षम, पीओएस और सीओएस पे बहुत सारा आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे कैसे निकालते हैं। मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है सर तो फिर सक्ष ये हाँ, तीन method होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव निकालने के लिए, पीओएस। ऑप्टिकली एक्टिव एक तो कायरल जो भी होगा वो हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि सीओएस वगैरह देख लीजिए, पीओएस देख लीजिए बस। ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि हम क्वेश्चन में नहीं कर सकते देख के। ठीक है, ओके सर। लिख लीजिए आप। डन। चलिए एक सिंपल सा सवाल SN1 SN2 पे, which is very important. The reaction is
वेरी गुड। SN1 SN2 जब बात करेंगे हम लोग, अभिनव यस सर। इधर देखिए जरा, OH जो है जाके इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है कि नहीं, इन्वर्जन लग रहा है, उल्टा लग रहा है कि नहीं, यस सर। इट मीन सीधे सीधे SN2। SN2 होगा। और सक्षम ये क्या कह रहे हैं आप, A और C कैसे होगा? अरे ये ऐसे ही नाम दे दिया SN0 और ये SC2 फिलहाल, ठीक ओके। है। SN0 कुछ होता है क्या? होता होगा, अपने पास नहीं है। चलिए जरा ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड CCl3CHO reacts with chlorobenzene in presence of sulfuric acid and produces थोड़ा बड़ा सा ऑप्शन है, ध्यान से लिखिएगा, एक तो बड़ा अजीब सा डायग्राम बन रहा है मेरे से अभी। सर वो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड लिखा है ना? हाँ, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। सर मुझे नाम याद है, इसका स्ट्रक्चर नहीं याद है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। क्या नाम है? सर DDT। डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो ऐसे जो था, मुझे बस ये स्टेटमेंट याद है कि दोनों मिलकर ये DDT बनाते हैं। ये होता है आपका एक बेंजीन इधर क्लोरीन क्लोरीन और CCl3 वाला जो होता है, यही होता है आपका DDT। ओके। ठीक है सक्षम। यस सर। सर अब देख, हाँ पीछे करूँ। यस। अभिनव आपने पूरा NCERT कर लिया है ना? हाँ सर कर लिया। असाइनमेंट भी कर लिया आपने? वो जो सैंपल पेपर था वो भी कर लिया आपने? CBSE वाला? हाँ। हाँ सर हो गया। चलिए अच्छी बात। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप केमिस्ट्री में? सर मैं वो एक बुक है अरिहंत की, उसके क्वेश्चन कर रहा हूँ। कौन सी बुक? एक मिनट सर, ये
सर सीबीएसई चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स है। प्रीवियस ईयर्स। हाँ सर वो कर रहा हूँ। चलिए, तो कुछ डाउट हो तो मतलब काफ़ी ये हो गया हूँ, क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, तो अब आप लोगों को डाउट हो तो कहिएगा, तो मैं मतलब वो डाउट क्लियर करूँगा एंड देन हम लोग सिलेबस पे आ रहे हैं, ठीक है, कल से। यस चलिए, और कुछ पूछना है सक्षम? नो सर। आप क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी कर चुके हैं? जी सर। चलिए, तो फिर आजकल क्वेश्चंस कहाँ से कर रहे हैं? रिवीजन करना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी एनसीईआरटी किए हैं आप लोग, उसे दोबारा करें, 3 बार करें। ऑर्गेनिक में तो करना बहुत जरूरी है।